29 फरवरी इस तारीख पर जन्मे लोगों का जन्मदिन 4 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म भी हुआ था। एक ऐसी शख्सियत जो 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने। देश में 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो वो उसके प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ उन्हें भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। उनके जन्मदिन पर आज हम उनसे ही जुड़े कुछ किस्से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1986 को गुजरात के भदेली में हुआ था। इनके पिता का नाम रणछोड़जी देसाई और माता का नाम मणिबेन था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर यानी सौराष्ट्र में एक स्कूल अध्यापक थे। मोरारजी देसाई की शिक्षा दीक्षा मुंबई के एल्फिस्टीन कॉलेज में हुई थी, जो उस समय काफी महंगा और खर्चीला माना जाता था। उनकी पढ़ाई के दौरान ही उनके पिता ने अवसाद में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पिता की मृत्यु के तीसरे दिन ही मोरारजी देसाई को शादी भी करनी पड़ी थी। सबसे पहले आपको मोरारजी देसाई का वो किस्सा बताते हैं जब उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बजट ही रोक दिया था। विदेशी मामलों और देश की खुफिया जानकारी के लिए बनाई गई एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आज देश के लिए काफी अहम बन चुकी है। कोई भी सरकार या प्रधानमंत्री इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्हें रॉ बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये थे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही इस खुफिया एजेंसी का बजट तक रोक दिया था। दरअसल ऐसा माना जाता है कि देसाई की इंदिरा गांधी से बिल्कुल नहीं बनती थी। उनकी ओर से कभी भी इंदिरा गांधी की नीतियों पर हामी नहीं भरी गई थी। इतना ही नहीं, वो कई बार इंदिरा गांधी के काम में रुकावट भी लाते थे। देसाई ये मानते थे कि इंदिरा गांधी खुद के राजनीतिक फायदे के लिए रॉ का पूरा इस्तेमाल करती थी और दूसरे राजनेताओं पर नजर रखने के लिए भी। मोरारजी देसाई ने रॉ को इंदिरा गांधी का प्रोटेरियन गार्ड यानी रोमन आर्मी का सिपाही तक बता दिया था। उन्होंने रॉ के सूचना विभाग को तो बंद ही कर दिया था। रॉ की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के पूर्व प्रमुख और सुरक्षा विश्लेषक बी रमन ने अपने एक लेख में इस बात का जिक्र भी किया है। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तानी जनरल मोहम्मद जिया-उल-हक के साथ टेलीफोन पर हुई एक अनौपचारिक बातचीत में ये तक भी कह दिया था कि रॉ पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों से अच्छी तरह से वाकिफ है। पाकिस्तान में परमाणु पर क्या चल रहा है उन्हें सब पता है। इसी बातचीत की वजह से वो विवादों में भी घिरे रहे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। दूसरा किस्सा है उनके हठी स्वभाव पर व्यंग्य प्रकाशित होने का। दरअसल मोरारजी देसाई अंग्रेजों के जमाने में उपजिलाधीश बने थे। 1930 में ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े। कांग्रेस में शामिल हुए और वहां बंबई राज्य के कांग्रेस मंत्रिमंडल में वो शामिल हो गए। हालांकि उनके बारे में शुरू से ही ये बात प्रचलित होती थी कि वो बहुत ज्यादा हठी हैं। हालांकि ऐसा था भी। गुजरात के समाचार पत्रों में अक्सर ऐसा देखा जाता था कि उनके व्यक्तित्व को लेकर व्यंग्य तक प्रकाशित किए जाते थे। पीएम बनते ही उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को भंग कर दिया था। पीएम बनते ही उन्होंने देश के 9 राज्यों में कांग्रेस के शासन वाली सरकारों को भंग कर दिया। राज्यों में नए चुनाव कराए जाने की घोषणा तक कर दी। उनके इस कदम की काफी आलोचना भी हुई। हालांकि मोरारजी के शासन के दौरान देश में लगातार अव्यवस्थाएं देखने को मिली। वास्तव में जनता पार्टी ऐसी खिचड़ी सरकार थी जिसमें अलग विचारधाराओं वाले लोग मंत्री थे जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, ना कि सरकार के अनुसार। तीसरा किस्सा ये था कि मोरारजी नहीं चाहते थे कि उन्हें रात में कोई भी जगाए। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो यही प्रक्रिया जारी रखना चाहते थे। वो 100 साल जीना चाहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु 99 वर्ष में भी हो गई थी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।